अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका व सहाबिका या नूरुम मिन नूर अल्लाह। अम्मा बाद, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नबी पाक को हम मुरसले यज़दा कहते हैं। नबी पाक को हम मुरसले यज़दा कहते हैं। नबी की शान को हम सरे कुरान कहते हैं। जिसका हर एक अमल हो आयत कुरान की, जिसका हर एक अमल हो आयत कुरान की, इसी बंदे को हम अल्लाह की पहचान कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़ और मान में रखे, अपनी रहमतें बरकतें आप सब पर नाजिल फरमाए। रब्बुर रहमान आपको और मेरे घर को खुशियों का गहवारा बनाए, और रब्बुल आलमीन हमें, आप सबको और आपके वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। खात्मा बिल खैर करे, आमीन या रब्बुल आलमीन। इससे पहले की वीडियो में हमने अबू लहब की इबरतनाक मौत, ग़ज़वा बनु कनीका के बारे में जाना। आज की वीडियो में ग़ज़वा सवीक के बारे में हम जानेंगे। ग़ज़वा सवीक के जंग बदर के बाद मक्का के हर घर में सरदार कुरैश के कत्ल हो जाने का मातम बरपा था, और अपने मकतूलों का बदला लेने के लिए मक्का का बच्चा बच्चा मुस्तरिब और बेकरार था। चुनाचा ग़ज़वा सवीक और जंग अहद वगैरह की लड़ाइयाँ मक्का वालों के इसी जोश इंतकाम का नतीजा है। अतबा और अबू जहल के कत्ल हो जाने के बाद अब कुरैश का सरदार आज़म अबू सुफियान था, और इस मंज़ब का सबसे बड़ा काम ग़ज़वा बदर का इंतकाम था। चुनाचा अबू सुफियान ने कसम खा ली कि जब तक बदर के मकतूलों का मुसलमानों से बदला ना लूंगा, ना गुस्ले जनाबत करूंगा, ना सर में तेल डालूंगा। चुनाचा जंग बदर के 2 माह बाद ज़ुल्हिज्जा 2 हिजरी में अबू सुफियान 200 शुतर सवारों का लश्कर लेकर मदीना की तरफ बढ़ा। इसको यहूदियों पर बड़ा भरोसा बल्कि नाज था कि मुसलमानों के मुकाबला में वो इसकी इमदाद करेंगे। इसी उम्मीद पर अबू सुफियान पहले जीबन अख्तब यहूदी के पास गया, मगर इसने दरवाजा भी ना खोला। वहां से मायूस होकर सलाम बिन मुश्कम से मिला, जो कबीला बनु नज़ीर के यहूदियों का सरदार था और यहूद के तजारती खजाना का मैनेजर भी था। इसने अबू सुफियान का पुरजोश इस्तकबाल किया और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिम दो जहां के तमाम जंगी राजों से अबू सुफियान को आगाह कर दिया। सुबह को सुफियान ने मुकाम अरीस पर हमला किया। ये बस्ती मदीना से 3 मील की दूरी पर थी। इस हमला में अबू सुफियान ने एक इंसारी सहाबी जिनका नाम साद बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा था शहीद कर दिया, और कुछ दरख्तों को काट डाला और मुसलमानों के चंद घरों और बागात को आग लगाकर फूंक दिया। इन हरकतों से इसके गुमान में इसकी कसम पूरी हो गई। जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन आलम जहां को इसकी खबर हुई तो आप ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका ताक़ुब किया, लेकिन अबू सुफियान बदहवास होकर इस कदर तेजी से भागा कि भागते हुए अपना पूरा बोझ हल्का करने के लिए सत्तू की बोरियां जो भी फौज के राशन के लिए लाया था फेंकता चला गया। जो मुसलमानों के हाथ आए। अरबी जुबान में सत्तू को स्वीक कहते हैं, इसीलिए इस गज़वा का नाम ग़ज़वा स्वीक पड़ गया। बाहवाला मदारिज जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 104। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शादी। इसी साल 2 हिजरी में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे प्यारी बेटी हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शादी खाना आबादी हज़रत अली करमुल्लाह वजह के साथ हुई। ये शादी इंतहाई वकार और सादगी के साथ हुई। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को हुक्म दिया कि वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक व हज़रत उमर व हज़रत उस्मान व हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ और दूसरे चंद मुहाजिरीन और इंसान रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन को मदऊ करें। चुनाचा जब सहाबे कराम जमा हो गए तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन ने खुतबा पढ़ा और निकाह पढ़ा दिया। शहंशाह कौनैन ने शहजादी इस्लाम हज़रत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को जहेज में जो सामान दिया, इसकी फहरिस्त ये है: एक कंबल बान की एक चारपाई,
चमड़े का गद्दा जिसमें रुई की जगह खजूर की छाल भरी हुई थी, एक छागल, एक मुश्क, 2 चक्कियां, 2 मट्टी के घड़े। हजरत हफ्सा बिन नुमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अंसारी ने अपने एक मकान हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसलिए नजर कर दिया कि इसमें हजरत अली और हजरत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सुकूनत फरमाए। जब हजरत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रुखसत होकर घर में गई तो ईशा की नमाज के बाद हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और एक बर्तन में पानी तलब फरमाया और इसमें कुल्ली फरमाकर हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सीना और बाजुओं पर पानी छिड़का। फिर हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बुलाया और इनके सर और सीना पर भी पानी छिड़का और फिर यूं दुआ फरमाई कि या अल्लाह, मैं अली और फातिमा और उनकी औलाद की तेरी पनाह में देता हूँ कि ये सब शैतान के शर से महफूज रहे। बाहवाला जरकानी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 4। 2 हिजरी के मुतफर्रिक वाक़यात। एक इसी साल रोजा और ज़कात की फर्जियत के अहकाम नाजिल हुए और नमाज की तरह रोजा और ज़कात भी मुसलमानों पर फर्ज हो गए। नंबर 2, इसी साल हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद उल फितर की नमाज जमात के साथ ईदगाह में अदा फरमाई। इससे कबल ईद उल फितर की नमाज नहीं हुई थी। नंबर 3, सदका और फितर अदा करने का हुक्म इसी साल जारी हुआ। नंबर 4, इसी साल 10 जुल्हिज्जा को हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकर ईद की नमाज अदा फरमाई और नमाज के बाद 2 मेंढों को कुर्बानी फरमाई। नंबर 5, इसी साल गज़वा करकल कद्र व गज़वा बकरान वगैरह चंद छोटे छोटे गज़वात भी पेश आए जिनमें हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत फरमाई, मगर इन गज़वात में कोई जंग नहीं हुई। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मेरी आने वाली वीडियो में 8वां बाब यानी हिजरत का दूसरा साल 3 हिजरी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जानेंगे। मेरे साथ इसी तरह बने रहिए। मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।